जेठानी जी, आप क्या कर रही हैं? अरे छोटी, आओ आओ। बस मैं यहाँ कुछ नई सब्जियों के बीज डाल रही थी। बीज डालकर थोड़ा पानी डाल देती हूँ ताकि जल्दी पौधे निकल आए। अरे, इतनी सारी ताजी सब्जियाँ तो पहले से ही लगा रखी है आपने यहाँ पर। फिर से नए बीज लगाने की क्या जरूरत है भाभी? नई सब्जियाँ उगनी चाहिए ना छोटी। पुरानी सब्जियाँ जब खत्म होंगी तो ये नई काम आएंगी। फिर सविता हाथ धोकर मिट्टी के चूल्हे के पास आकर बैठती है, जहाँ लकड़ियाँ जल रही हैं और बर्तनों से भाप निकल रही है। आओ छोटी, यहाँ बैठो। खाना तैयार है, बस मैं रोटियां बना दूं, फिर तुम सब में चम्मच चला देना। शिल्पा पास में रखे एक स्टूल पर बैठ जाती है। सविता चूल्हे के पास बैठकर रोटियां बेलना शुरू करती है। वो रोटियों को चूल्हे पर सेकती है और गर्मा गर्म रोटियों पर ढेर सारा घी लगाकर रखती जाती है। शिल्पा बड़े अचरज से ये सब देखकर, भाभी सुबह सुबह इतनी तरह का खाना, कड़ी चावल, दाल, हलवा और इतनी सारी रोटियां, आप थकती नहीं हो क्या? अरे इसमें थकना कैसा, बस सब तैयार हो गया है। तुम जरा चम्मच चला दो इन बर्तनों में ताकि तुम्हारी पहली रसोई का शगुन हो जाए। शिल्पा हाथ में बड़ा चम्मच लेती है। वो चम्मच पहले कढ़ी पकौड़े में चलाती है, फिर पास में रखी आलू भट्टे गोभी की सालन वाली सब्जी में, उसके बाद सूखी सब्जी में चम्मच चलाती है और आखिर में उबलती हुई खीर में चम्मच चलाती है। छोटी, तुम ऐसा करो कि नाश्ता मेज पर लगाओ, तब तक मैं सबके लिए टिफिन पैक कर देती हूँ। देर हो रही सबको। जी भाभी, मैं भी नाश्ता बाहर लेकर जाती हूँ। शिल्पा नाश्ते के बर्तन उठाकर डाइनिंग एरिया में लगाने लगती है। इधर सविता सारे टिफिन के डिब्बे खोलती है और उनमें रोटी, सब्जी, खीर, सलाद सब कुछ रखकर पैक करके बाहर लाती है, जहाँ सभी लोग खाना खा रहे थे। अरे वाह भाई वाह, आज तो बड़ी बहू ने खाने में कढ़ी चावल और खीर बनाई है। खुशबू से ही भूख बढ़ गई मेरी तो। हाँ, मेरी बड़ी बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है। शिल्पा बहू, देख रही हो ना, तुम भी अपनी जेठानी से ऐसी चीजें सीखना। हाँ माँ, मैं तो ऑफिस में गर्व से कहता हूँ कि मेरे घर जैसा खाना कहीं नहीं मिलता। मेरे दोस्त हर दिन भाभी के खाने की तारीफ करते हैं। आज तो खीर खाकर मजा ही आ जाएगा। शिल्पा सबकी बातें सुनकर मन ही मन, एक तो इतनी गर्मी पड़ रही है, ऊपर से जेठानी जी चूल्हे के पास खाना बनाती है। मुझे नहीं चाहिए ऐसी तारीफ, और मुझे इस गर्मी में खाना बनाना ही नहीं है। इन्हीं को बनाने दो। समय बीतने लगता है। सविता बिना गर्मी की परवाह किए रोज सुबह जल्दी उठकर खेतों से सब्जियां तोड़ती, चूल्हा जलाती और सबके लिए नाश्ता बनाती और टिफिन पैक करती है। शिल्पा आराम से उठती है और घर के हल्के फुल्के काम संभालती है। एक दिन सुबह माधवी छत पर जाती है और अपने नाखूनों को ध्यान से देख रही शिल्पा से, अरे बहू, तुम यहाँ बैठकर नेल पेंट लगा रही हो। मैं कह रही थी कि आज शाम का खाना तुम बना लो तो अच्छा होता। बड़ी बहू के हाथ का खाना तो हम हर रोज खाते हैं, आज तुम्हारे हाथ का भी स्वाद चख ले। माँ जी, मैंने तो आज ही नेल एक्सटेंशन कराए हैं शहर के पार्लर से। अगर मैं रसोई में जाकर आटा गूंदूंगी या बर्तन धुलूंगी तो ये सब खराब हो जाएंगे, और फिर भाभी तो इतना अच्छा खाना बनाती ही हैं, तो मेरी क्या जरूरत है रसोई में। और वैसे भी अभी गर्मी ज्यादा है और मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। शिल्पा ऐसा कहकर नीचे चली जाती है। ये सब छत से देख रही पड़ोसन गंगा माधवी से, अरे माधवी बहन, तुम इतनी परेशान क्यों हो? गंगा बहन, क्या बताऊं तुम्हें, घर में 2 बहुएं हैं, लेकिन बड़ी बहू सुबह से लेकर शाम तक सारा काम करती है। छोटी बहू रसोई के काम को हाथ भी नहीं लगाना चाहती। माधवी बहन, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तुम क्या कहना चाहती हो, साफ साफ बताओ। गंगा माधवी के कान में बुदबुदाते हुए कुछ उपाय बताती है। हाँ गंगा बहन, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, मैं ऐसा ही करूंगी। माधवी छत से उतरकर नीचे आती है। वो पीछे की रसोई में जाती है, जहाँ सविता सिलबट्टे पर मसाला पीस रही थी। बहू, इस रसोई में सिलबट्टे पर मसाला पीस रही हो? रोज रोज पीसने के बजाय एक ही बार में ढेर सारा लहसुन अदरक पीस के रख दिया कर, हफ्ते भर आराम से चलेगा। नहीं माँ जी, मुझे तो ताज़ा पिसा हुआ मसाला ही पसंद है। ताज़े मसाले की खुशबू कढ़ाई में बहुत अच्छी आती है, इसलिए मैं रोज ताज़ा पीसती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन तू बहुत दिनों से अपने मायके नहीं गई है। कल ही तेरी माँ से मेरी फोन पर बात हो रही थी, वो तुझे बहुत याद करती है और कह रही थी कि बेटी को देखे हुए बहुत दिन हो गए। अच्छा, ठीक तो है ना माँ, कोई परेशानी तो नहीं है वहाँ? हाँ वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बेटी को याद तो करती होंगी ना, आखिर माँ है वो तेरी। तो एक काम कर, तो अपने मायके चली जा कुछ दिनों के लिए, घूम आएगी तो तेरी माँ को भी अच्छा लगेगा और तुझे भी। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं, मुझे भी उनकी बहुत याद आ रही है, मैं उनसे मिलाती हूँ। ठीक है माँ जी, मैं फटाफट सबके लिए टिफिन पैक कर देती हूँ, फिर निकल जाऊंगी। माधवी मुस्कुराती हुई चली जाती है। सविता रसोई में फटाफट काम समेटती है। वो चूल्हे पर रोटियां सेकना शुरू करती है। वो रोटियों को चूल्हे की आग में डालकर फुलाती है, उन पर घी लगाकर तैयार करती है। फिर सभी टिफिन पैक करती है। फिर नाश्ता और टिफिन लाकर डाइनिंग टेबल पर रखते हुए, आप सभी लोग नाश्ता कर लीजिए, मैंने आप सबका टिफिन भी पैक कर दिया है, तब तक मैं तैयार हो जाती हूँ। और नीरज, आप मुझे मेरे मायके छोड़ देना।
मम्मी क्या मैं भी आपके साथ नानी के घर चलूंगी? नहीं नहीं रिया, तुम्हारे तो एग्जाम होने वाले हैं, तुम कैसे जा सकती हो? हाँ रिया, तुम हमारे साथ हमारे कमरे में रहना और हम तुम्हें एग्जाम की तैयारी भी करवा देंगे। रिया मान जाती है। घर के सभी सदस्य नाश्ता करते हैं। फिर नीरज सविता को लेकर निकल जाता है। शाम के समय शिल्पा अपनी बालकनी से नीचे सड़क पर आते जाते लोगों को देख रही है और ठंडी हवा का आनंद ले रही है। तभी माधवी वहां आकर, बहू सविता तो अपने मायके चली गई है और रसोई में सुबह के सारे बर्तन वैसे ही रखे हैं। तुम जाकर पहले बर्तन धो लो और फिर रात के खाने की तैयारी कर लेना और जल्दी से खाना भी बना लो, सबको भूख लगी होगी। क्या रात का खाना मुझे बनाना पड़ेगा? माँ जी मैंने तो कभी इतने बड़े परिवार का खाना अकेले नहीं बनाया है। क्या मतलब मुझे करना पड़ेगा? घर में बड़ी बहू के बाद तू ही तो है ना, तो तुझे ही करना पड़ेगा। तू भी तो इस घर की बहू है। जाओ रसोई संभाल। शिल्पा किचन में आती है। रसोई में रखे भारी बर्तन देखकर उसका सिर चकरा जाता है। वो बर्तनों को देखते हुए, अरे बाप रे, आज तक तो मैंने कभी इस रसोई में खाना बनाया नहीं है। हमेशा जेठानी सब कर देती थी। अब अकेले इतने बर्तनों को कैसे साफ करूं और क्या खाना बनाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। शिल्पा बर्तनों को सिंक में डालकर धोना शुरू करती है। तभी उसकी दोनों ननदें रीता और सीता रसोई में आकर, अरे भाभी, माँ कह रही थी कि आज रसोई छोटी भाभी संभाल रही है। हाँ भाभी, आज तो बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाओगी ना आप, जैसे रोज बड़ी भाभी हमारे लिए बनाती है। हे भगवान, ये लोग क्या मुझे घर की कुक समझती हैं? आते ही फरमाइशें शुरू कर दी। वैसे भी मुझे खाना बनाने का कोई शौक नहीं है। हाँ हाँ बना रही हूँ। ठीक है भाभी, अगर किसी मदद की जरूरत होगी तो हमें बता देना, हम कमरे में हैं। मदद करवाने वाले खुद ही हाथ बटा देते हैं, ऐसे खड़े होकर पूछते नहीं हैं। सीता और रीता चली जाती हैं। फिर शिल्पा झट से अपना स्मार्टफोन निकालती है और ब्लिंकिट से फ्रोजन मटर और पनीर ऑर्डर कर देती है। कुछ ही मिनटों में सामान आ जाता है। वो किचन की खिड़की से ही सामान ले लेती है। गैस ऑन करके कुकर में तड़का देती है। चावल, पनीर और फ्रोजन मटर डालकर वेज पुलाव तैयार कर देती है। फिर वो फ्रिज से दही निकालकर रायता बना लेती है और डाइनिंग टेबल पर लाकर सभी को सर्व कर देती है। सभी लोग खाना खाते हुए, शिल्पा ये क्या बात है, रात के खाने में सिर्फ पुलाव? भाई खाने में सिर्फ वेज पुलाव बना दिया, कुछ अच्छी सब्जी रोटी बना देती। हाँ वो अब मुझे अकेले सारा काम करना था, बर्तन भी धोने थे, थोड़ा जल्दी बनाना था तो जो समझ आया बना दिया। आप लोग खा लीजिए। ठीक है बहू, आज तो खा लेते हैं, लेकिन सुबह टिफिन के लिए कुछ अच्छा बनाना। हाँ चाची, और मेरे लिए भी कुछ अच्छा बनाना। मैं अपने सभी दोस्तों को बताऊंगी कि मेरा टिफिन चाची ने बनाया है। ठीक है, आपको सुबह क्या खाना है बता दीजिए। अच्छा, सुबह मेरे लिए छोले बना लेना, साथ में भटूरे बना लेना और थोड़ा कोई सूखी सब्जी भी रख देना। और हाँ, जैसे बड़ी भाभी फूली फूली रोटियां बनाती है ना चूल्हे पर, वैसे ही सॉफ्ट रोटी बनाना हमारे लिए। पुलाव से पेट नहीं भरता। हाँ बहू, और रोटियों पर ताजा मक्खन लगाना मत भूलना, जैसे बड़ी बहू हमेशा लगा कर देती है, उससे स्वाद आता है। और भाभी, टिफिन में सारी चीजें अलग अलग डिब्बों में पैक करके रखना, जैसे भाभी रखती है। सलाद और रायता भी डाल देना। हे भगवान, जिसको देखो वो भाभी ऐसा भाभी वैसा ही कर रहा है। सुबह सुबह मैं इतने सारे काम अकेले कैसे करूंगी? मैं तो इतना तामझाम नहीं कर सकती हूँ। अब सोचना पड़ेगा कि सुबह क्या बनाना है जो जल्दी बन जाए। सब लोग पुलाव खाते हैं और अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। रसोई में शिल्पा गंदे बर्तन छोड़कर थक कर अपने बेडरूम में जाकर सो जाती है। अगली सुबह शिल्पा गहरी नींद में सोई हुई होती है। सूरज शिल्पा को हिलाकर जगाते हुए, शिल्पा उठो जल्दी, सुबह के 6 बज गए। क्या हुआ? सुबह सुबह सोने क्यों नहीं दे रहे हो तुम मुझे? अरे तुम भूल गई क्या कि तुम अपने ससुराल में हो? उफ़, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी। हाँ जल्दी उठो, सबका नाश्ता और टिफिन बनाना है, देर हो जाएगी तो माँ चिल्लाएगी। शिल्पा बिना नहाए अपनी नाइटी पहने हुए ही वैसे ही बाल बिखरे कमरे से बाहर आ जाती है। आंगन में सास माधवी तुलसी के पास खड़ी हैं। वो शिल्पा को इस हालत में देखती हैं तो उनका मुंह बन जाता है। अरे राम, बहू कम से कम नहा धो तो लेती। देखा नहीं बड़ी बहू को? वो सुबह उठकर सबसे पहले नहाती है, पूजा करती है और फिर खाना बनाती है। ठीक है माँ जी, आगे से कर लूंगी, लेकिन अभी तो लेट हो रहा है ना। अभी तो खाना बना लूं, नहीं तो सबको ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। शिल्पा रसोई में जाती है, फ्रिज खोलकर देखते हुए, इस समय क्या बनाऊं कुछ समझ नहीं आ रहा। आटा गूंदने में तो आधा घंटा लग जाएगा। वो देखती है कि शेल्फ पर दूध का पैकेट रखा है, कुछ फ्रूट टोकरी में रखे हैं और एक पैकेट ब्रेड रखी हुई है। वो गैस पर तवा रखती है, उस पर घी लगाती है और कच्ची ब्रेड को सेकना शुरू कर देती है। वो तवे पर ही दूध और शक्कर मिलाकर ब्रेड के ऊपर डाल देती है
जिससे इंस्टेंट मलाई ब्रेड बन जाती है। फिर वो आम और दूध को मिक्स करके मिक्सर में आम का रस बना लेती है। चलो इसी को नाश्ते में दे देती हूँ। शिल्पा रसोई में रखे डिस्पोजेबल ग्लासेस में मैंगो जूस पैक करती है। फिर वो बचे हुए उबले आलू और थोड़े चावल निकालकर उन पर राई का तड़का दे तड़के वाले आलू चावल बना लेती है। वो सबके टिफिन में वही आलू चावल और जूस रख देती है और नाश्ते की मेज पर वो मीठी ब्रेड और जूस लाकर रख देती है। सभी लोग खाना देखकर, अरे ये क्या बनाया है तुमने नाश्ते में? मीठी ब्रेड और जूस? सुबह सुबह कुछ अच्छा और गर्मा गर्म पराठा बनाना था ना। हाँ पिताजी, आज जल्दी में बस यही बन पाया। भाभी तो सुबह उठकर गर्मा गर्म पराठे, अचार और ताजी सब्जी बनाती थी। ये जूस पीकर और बासी चावल खाकर हम ऑफिस में दिन भर काम कैसे करेंगे? मैं जेठानी जी की तरह ताजी सब्जियां तोड़कर चूल्हे पर खाना नहीं बना सकती। मुझे अपने तरीके का कुछ सामान चाहिए, तब जाकर मैं अच्छा खाना बना पाऊंगी। ठीक है, आज शाम को तुम मेरे साथ बाजार चलना और अपनी जरूरत की सारी चीजें खरीद कर लाना, लेकिन कल से खाना अच्छा बनाना। सभी लोग नाश्ता करके अपना अपना टिफिन लेकर चले जाते हैं। सबके जाने के बाद माधवी रसोई में आती है और गंदे बर्तनों और फैले हुए काउंटर को देखते हुए, बहू रसोई की साफ सफाई कर लो, पूरा घर बिखरा पड़ा है। जी माँ जी, करती हूँ। शिल्पा बर्तन धोकर घर की साफ सफाई करती है। शाम को वो सूरज के साथ शहर के बड़े सुपरमार्केट में जाती है। वो वहाँ से अपनी ट्रॉली में आटा गूंथने वाला एक सिलिकॉन बैग, एक इलेक्ट्रिक टोस्टर, एक नॉन स्टिक फ्राइंग पैन, रेडीमेड मसालों के पैकेट, रेडी टू ईट जमे हुए पराठे और रेडी मिक्स सूप के ढेर सारे पैकेट खरीद कर घर लौटती है और सारे पैकेट माधवी को दिखाते हुए, ये देखिए माँ जी, मैं इतनी सारी आधुनिक चीजें लाई हूँ। कल से तो मैं इन सब की मदद से फटाफट खाना बना दूंगी, मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हाँ भाभी, बस तारीफ भी वैसी हो जाए जैसे कि बड़ी भाभी की होती थी, तब तो कोई बात बने। क्योंकि आज आपने जो टिफिन दिया था वो तो ऑफिस और स्कूल में किसी को पसंद ही नहीं आया था, सब वैसे ही वापस ले आए हैं। अब बहू रात का खाना बना लो, सब लोग आ गए हैं। माँ जी, आज तो मैं मार्केट घूमकर बहुत थक गई हूँ, पैर दुख रहे हैं। आज इतनी थकान में कैसे बनाऊँ खाना? भाई चलो आज बाहर खाना खाने चलते हैं। पूरा परिवार तैयार होकर पास वाले एक रेस्टोरेंट में जाता है। वो लोग मेज पर बैठते हैं और खाना ऑर्डर करते हैं। तभी पड़ोस वाली मेज पर बैठी गंगा उठकर माधवी के पास आती है और धीरे से कान में, क्यों माधवी बहन, मेरी सलाह काम आई कि नहीं? बड़ी बहू को मायके भेजने का दांव कैसा रहा? हाँ गंगा बहन, तुम्हारी सलाह बहुत अच्छी थी, मैंने उसको मायके भेज दिया। अब सारा खाना छोटी बहू बना रही है। खाना तो क्या ही बना रही है, कभी पुलाव तो कभी ब्रेड जूस दे रही है। पर चलो कोई बात नहीं, सीख जाएगी धीरे धीरे जब खुद पर पड़ेगी। गंगा अपनी टेबल पर वापस चली जाती है। वो लोग खाना खाकर घर वापस आ जाते हैं। अगली सुबह शिल्पा रसोई में जाकर नॉन स्टिक पैन पर फटाफट रेडीमेड पराठे सेकती है। साथ में इंस्टेंट सब्जी और मैगी बनाकर सबके टिफिन में पैक कर देती है और नाश्ता भी लगा देती है। सब लोग नाश्ता करके अपना टिफिन लेकर चले जाते हैं। ऑफिस में लंच टाइम में सूरज और नीरज का टिफिन देखते हुए हरी, अरे यार, पहले तुम्हारे खाने में जो जादू होता था वो आजकल बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ये क्या रोज रोज ये इंस्टेंट पराठे और सब्जी ला रहे हो? हाँ भाई, क्या करें, अब हमारे घर की छोटी बहू टिफिन बना रही है ना, बड़ी भाभी तो घर पर है नहीं। यार तुम्हारी बड़ी भाभी कब तक वापस आएंगी? वो तो पूरे एक हफ्ते के लिए मायके गई हैं। भाई, उनके हाथों का खाना खाने के लिए तो हम लोग तरस गए हैं। ये खाना तो निगला भी नहीं जा रहा। दूसरी तरफ कॉलेज में ननद रीता और सीता अपनी सहेलियों के साथ टिफिन खोलती हैं। उनकी सहेली मैगी देखकर मुंह बनाते हुए, यार रीता, तेरी छोटी भाभी ने ये जो भी बनाया है वैसे तो ठीक ही बनाया है, लेकिन तू बुरा मत मानना। तेरी बड़ी भाभी के हाथों में जो जादू है ना, वो स्वाद तो मुझे शहर के रेडीमेड खाने में कहीं भी नहीं मिलता। बड़ी भाभी की बात ही अलग थी। हाँ यार, तेरी बड़ी भाभी के हाथ का तो स्वाद ही अलग होता है। उतना अच्छा खाना खाने के बाद ऐसा खाना खाने का किसका मन करेगा? रीता और सीता को अपनी सहेलियों की बात सुनकर बड़ा बुरा लगता है। वो चुपचाप डिब्बा बंद कर देती है। शाम को सब लोग घर वापस आ जाते हैं और डाइनिंग टेबल पर अपने अपने टिफिन रख देते हैं। शिल्पा रसोई से बाहर आती है और सारे टिफिन भरे हुए देखकर, ये क्या, तुम लोगों ने अपना अपना खाना नहीं खाया? पूरा का पूरा खाना मुझे ले जाकर बाहर कचरे में डालना पड़ेगा। इतनी मेहनत बेकार गई मेरी। तुमने अच्छे से नहीं बनाया था खाना। वो इंस्टेंट सब्जी पूरी जम गई थी और पराठा रबर जैसा खिंच रहा था। हमसे नहीं खाया गया। हाँ शिल्पा, तुमने खाना अच्छा नहीं बनाया। रोज रोज ये रेडीमेड चीजें हमसे नहीं खाई जाती। आज तो ऑफिस में टिफिन को देखकर हमारे दोस्तों का भी मुंह बन गया था। शिल्पा का चेहरा उतर जाता है। अब तो रोज रोज ऐसा ही चल रहा था। शिल्पा कभी रेडीमेड पराठे बनाती,
कभी इंस्टेंट सूप बनाती तो कभी बाजार की चीजें लाकर खिला देती। जेठानी के मायके गए 7 दिन बीत चुके थे। घर का माहौल पूरी तरह नीरस हो चुका था। वो नोटिस करती है कि घर में कोई भी उससे अब अच्छे से बात नहीं कर रहा है। एक दिन शिल्पा अपने पति से, इस घर में कोई भी मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रहा है, सब मुझसे दूर दूर रहते हैं और आप भी मुझसे बहुत खफा खफा रह रहे हो। आखिर क्या बात है, मेरी क्या गलती है? देखो शिल्पा, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? परिवार के दिल का रास्ता पेट से होते हुए जाता है और तुमने इस चीज को ही नहीं समझा। हमारी भाभी ने तो अपने हाथ के स्वाद और प्यार से सबका दिल जीतकर पूरे परिवार को जोड़ कर रखा था और तुम सिर्फ अपने आराम पर ध्यान देती हो। मैं क्या करूं, मुझे वैसा खाना बनाना आता ही नहीं। ठीक है, अच्छा मैं आता हूँ बाहर से घूम के। घर का खाना खाकर तो मेरा पेट और मन दोनों ही नहीं भरा। मैं कुछ बाहर से ही खाकर आता हूँ। सूरज कमरे से बाहर चला जाता है। शिल्पा बेड पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है और मन ही मन पछताती है। काश मुझे भी वैसा पारंपरिक खाना बनाना आता। काश मैंने भी जेठानी जी से समय रहते सब सीख लिया होता, तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। सब मुझसे नफरत कर रहे हैं। तभी शिल्पा का स्मार्टफोन बज उठता है। शिल्पा देखती है कि सविता का फोन आया है। शिल्पा फोन उठाती है, तब सविता शिल्पा से, हेलो छोटी, कैसी हो तुम? सब कुछ ठीक चल रहा है ना घर पर? माँ जी, बाबूजी और सब लोग कैसे हैं? खाना वाना सब समय पर हो रहा है? नहीं भाभी, आपके बिना यहाँ कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। सब लोग मुझसे खफा है, मुझसे कोई बात नहीं करता। मेरा बनाया खाना सब फेंक देते हैं। आप प्लीज जल्दी घर वापस आ जाइए भाभी, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। अरे छोटी, तुम रो मत, चिंता मत करो। मुझे माँ जी ने सब बताया था। मैं हूँ ना, मैं कल सुबह ही आ रही हूँ। सब ठीक हो जाएगा, तुम सो जाओ अब। अगले दिन की सुबह शिल्पा सोकर उठती है और जैसे ही कमरे से बाहर आती है, उसे आंगन में बने तुलसी के पौधे के पास से किसी के मंत्र पढ़ने और पूजा करने की मधुर आवाज सुनाई पड़ती है। वो दौड़कर आंगन में जाती है, जहाँ बड़ी बहू हाथ में दिया लिए तुलसी माता की आरती कर रही हैं। अरे भाभी, आप कब आई? आप तो कह रही थी कि दोपहर तक आएंगी। मैं तो सुबह सुबह ही पहली बस पकड़ कर आ गई थी, घर की याद आ रही थी ना। शिल्पा सविता के गले लग जाती है और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। भाभी मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद आप जो जो काम करती हो ना, वो सब मैं भी सीखूंगी और आपके साथ मिलकर करूंगी। पागल लड़की, रोते नहीं है। चलो ठीक है, अब जाओ तुम नहा धोकर रेडी हो जाओ। तब तक पीछे मैं चूल्हे के पास जाकर खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। सविता पीछे आंगन में मिट्टी के चूल्हे के पास जाती है और आग सुलगाकर खाना बनाना शुरू करती है। शिल्पा तैयार होकर तुरंत उसके पास आकर बैठती है। सविता चूल्हे पर पूरी तन्मयता से खाना बना रही है। लो छोटी, मैं यहाँ चूल्हे पर खाना बना रही हूँ। मैं तवे से रोटी सेकती जा रही हूँ। तुम आ गई हो तो जल्दी से इन पर ताज़ा मक्खन लगाओ और टिफिन भरना शुरू करो। जी भाभी, मैं अभी मक्खन लगाती हूँ। सविता चूल्हे से फूली फूली गर्मा गर्म रोटियां उतारती है। शिल्पा उन पर मुस्कुराते हुए मक्खन लगाती है। बड़ी बहू ने आज लोहे की कढ़ाई में आलू गोभी की रसीली सालन वाली सब्जी बनाई है। शिल्पा बहुत प्यार से सारे टिफिन के डिब्बों में सब्जी, दाल, चावल और मक्खन लगी रोटियां पैक करती है। थोड़ी देर के बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। जैसे ही पहला निवाला सबके मुंह में जाता है, सबके चेहरे खिल उठते हैं। वाह भाभी वाह, आज तो हमारे घर का पुराना जादू वापस आ गया है। मजा आ गया। और अब ये जादू कभी गायब नहीं होगा, क्योंकि अब भाभी से ये पारंपरिक जादू मैं भी सीखूंगी। अब हम दोनों बहुएं मिलकर घर में जादू करेंगे। वैसे भाभी, आप मुझे इस मिट्टी के चूल्हे में पारंपरिक खाना बनाना सिखाओगी ना? हाँ छोटी, जरूर सिखाऊंगी। और तुम भी मुझे वो जो नए नए मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना किचन के, वो चलाना सिखाना। हम दोनों मिलकर सारा काम करेंगे। माधवी बगल में खड़े अपने पति मोहन से, सुनिए जी, आज सचमुच हमारा परिवार पूरा हो गया है। दोनों बहुएं एक हो गई। अब हमारे घर में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। पूरा परिवार एक साथ बैठकर हंसते खेलते खाना खाता है। घर का आंगन अब खुशियों से चहक उठता है।